ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो अपने घर से भागकर हमेशा के लिए अलास्का के जंगलों में चला गया। कहानी की शुरुआत क्रिस नाम के लड़के से होती है जिसने हाल ही में ग्रेजुएशन करी थी। उसके मम्मी पापा वहीं बैठे उसकी फोटोज ले रहे थे, मगर क्रिस आज के दिन से खुश नहीं था। उसकी मायूसी का कारण थे उसके मम्मी पापा। उसके घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे उस समय। उसके मम्मी पापा में अक्सर झगड़े होते रहते थे। फिलहाल के लिए क्रिस अपनी बहन के साथ एक रेस्टोरेंट आता है जहां पर उसके मम्मी पापा उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वहां पहुंचने के बाद क्रिस उनके साथ बैठकर लंच करने लग जाता है, जहां लंच करते वक्त उसके पापा उसे एक नई कार खरीद कर देने को कहते हैं, मगर वो इस चीज के लिए गुस्से में साफ मना कर देता है। क्रिस अपने मम्मी पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और हमेशा उन्हें चिढ़ा हुआ रहता था। ग्रेजुएशन के बाद क्रिस ने कई बड़े बड़े राइटर्स की लिखी हुई किताबें पढ़ी। क्रिस ने अपने कई दिनों से जमा की हुई सेविंग्स को चैरिटी में डोनेट कर दिया। साथ ही साथ अपनी सारी लीगल आईडी, क्रेडिट कार्ड्स, सब कुछ काट दिया और बाकी चीजें जला डाली और निकल गया किसी अनजान जगह के लिए। एक रात क्रिस कार में ही सो गया। आधी रात में बारिश आ गई और फिर अगली सुबह हर जगह केवल धूल बची थी। सुबह कार से बाहर निकलकर क्रिस ने अपनी कार की नंबर प्लेट निकालकर उसे डस्टबिन में छुपा दिया और बचे कुचे सारे पैसों में आग लगाकर निकल पड़ा किसी अनजान जगह, अनजान मंजिल और अनजान सफर के लिए। एक दिन के लिए क्रिस ने एरिजोना के मेड लेक के किनारे अपना टेंट लगाया। क्रिस ने अपने साथ एक किताब रख रखी थी जिसमें हर प्लांट और बेरीज के बारे में लिखा था जिसे खाकर जिंदा रहा जा सकता था। उसने अपना सफर बिना पैसों के किसी तरह पैदल करने का फैसला किया। सड़कों पर लिफ्ट मांगकर आगे बढ़ता रहा। वहीं दूसरी तरफ उसकी ग्रेजुएशन की फाइनल ग्रेड रिजल्ट्स आ गईं। उसे अफ्रीकन पॉलिटिक्स जैसे कई सब्जेक्ट में बहुत अच्छे ग्रेड्स आए थे, लेकिन कई हफ्तों से क्रिस का कोई आता पता न होने के कारण उसके मम्मी पापा बेहद परेशान होने लगे थे। क्रिस के पास कोई फोन नहीं था। उसके मम्मी पापा ने उसे उसके घर जाकर सरप्राइज देने का सोचा था, मगर जब वो लोग उसके पुराने फ्लैट पहुंचे तब उन्हें पता चला कि क्रिस तो 2 महीने पहले ही यहाँ से निकल चुका था। अब उसके मम्मी पापा को कई सारे लेटर्स मिलते हैं जो उन लोगों ने क्रिस को भेजे थे। कई महीनों बाद सारे लेटर्स वापस लौट आए थे। क्रिस ने अगस्त महीने तक उन लेटर्स को रोक कर रखने का इंतजाम किया था ताकि वो इतने में खुद के लिए समय निकाल सके। उसकी बहन उसे उसके माँ बाप से ज्यादा बेहतर समझती थी। उसे पता था क्रिस इस दुनियादारी और सोसाइटी से दूर अपनी जिंदगी बिताना चाहता है, इन सभी मैटेरियलिस्टिक चीजों से दूर, इतनी दूर जहां उसे कोई न ढूंढ सके। इसी तरह क्रिस नॉर्थ कैलिफोर्निया के जंगलों में पहुंच जाता है जहां उसे एक हट भी पड़ी हुई मिलती है। तभी उसे वहां 2 लोग मिलते हैं जो उसे लिफ्ट देने को तैयार हो जाते हैं। क्रिस उन्हें अपना नाम एलेक्स बताता है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। अब वो लोग रात के वक्त एक जगह रुककर अपना कैंप लगाते हैं, जहां क्रिस उन्हें बताता है कि उसने अपने सारे पैसे जला दिए क्योंकि वो किसी भी चीज की फिक्र करना बिल्कुल नहीं चाहता था। वो औरत उससे कहती है कि वो इतने दिनों तक पत्तियों और बेरीज खाकर जिंदा नहीं रह पाएगा, मगर क्रिस उनसे कहता है कि उसे बेरीज के अलावा और कुछ खाने की जरूरत ही नहीं है। तभी वो औरत उससे पूछ देती है कि उसके मम्मी पापा कहाँ हैं, मगर वो उनकी बात को टाल देता है। अब हम समय में थोड़ा पीछे जाते हैं। क्रिस के पापा पहले नासा में अमेरिकन सैटेलाइट्स को बनाने का काम किया करते थे। बाद में उसका पापा और मम्मी ने मिलकर कंसल्टिंग फर्म खोली जो कुछ ही दिनों में बहुत अच्छी चलने लगी उनके पैसों और पहचान के कारण। मगर धीरे धीरे उनके पैसों के चलते उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी और कुछ दिन बाद उन्होंने एक फैमिली मीटिंग रखी जिसमें उन्होंने सबको अपने डिवोर्स के बारे में बताया। वो दोनों क्रिस और उसकी बहन से पूछ भी करते थे आखिर वो किसके साथ रहना चाहते हैं। उनका डिवोर्स तो कभी हुआ नहीं, मगर उनके झगड़े कभी खत्म नहीं हुए। इसलिए क्रिस और उसकी बहन ने धीरे धीरे अपने मम्मी पापा से दूरी बना ली। अब दोपहर का वक्त हो चुका था और क्रिस कुछ लकड़ियां लेकर लौट रहा था। तभी वो जेन, जो कि उन ट्रैवलर्स में से थी, उस पर नजर पड़ती है।
क्रिस दौड़कर पानी में तैरने चला जाता है। अब शाम हो जाती है, धीरे धीरे सूरज डूब जाता है और अब अंधेरा हो चुका था। क्रिस एक पहाड़ पर बैठकर किताबें पढ़ रहा था और बाकी दोनों अपने टेंट में सोने जा चुके थे। अब अगली सुबह जब वो दोनों उठते हैं, तब जमीन पर थैंक्स लिखा हुआ देखते हैं। क्रिस उन्हें छोड़कर जा चुका होता है। अब जंगलों और पहाड़ों में भटकता और लिफ्ट मांगता फिर रहा था। पुलिस वालों ने क्रिस की कार ढूंढ ली थी। उनका कहना था कि क्रिस अपनी मर्जी से कार वहां छोड़कर गया है। अब क्रिस को घर से भागे 3 हफ्ते हो चुके थे और अब वो बर्फ से भरे जंगल में था, जहां एक खटारा बस पड़ी थी। क्रिस ने वहीं अपने दिन गुजारने शुरू कर दिए, जानवरों को मारकर खाते और बस में सोते सोते। गर्मी का मौसम वापस आ गया। अब क्रिस साउथ डकोटा नाम की जगह पर पहुंचा, जहां वो खेती का काम सीखता है और वहां के लोगों के साथ उसकी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। रोज उनके साथ काम करते करते एक दिन वो वहां अपने एक दोस्त को अलास्का जाने के बारे में कहता है। उसी समय वो शराब पीकर अपने उस दोस्त को अपना दुख चीख चीख कर बताता है। अब क्रिस के मम्मी पापा को पता चलता है कि उसने अपनी सारी सेविंग्स डोनेट कर दी है। तब उन लोगों ने क्रिस को ढूंढने पर और जोर डालना शुरू कर दिया। उसके मम्मी पापा ने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स हायर कर लिए। क्रिस ने उन लोगों से शिकार करना सीख लिया और साथ ही साथ कमाए हुए पैसों से उन्हीं लोगों से एक गन खरीद ली। अब ऐसे ही दिन ब दिन बीतते जा रहे थे। क्रिस अपने घर को छोड़कर बड़ा ही खुश था। मगर एक दिन सुबह के वक्त कुछ पुलिस वाले वहां आ जाते हैं। ये पुलिस वाले वहां फार्म पर मालिक वैन, जो कि क्रिस का दोस्त भी था, उसे किसी कारण से पकड़ने आए थे। वैन उनसे कुछ ही दिनों में लौटने का वादा करता है और पुलिस वाले उसे लेकर वहां से चले जाते हैं। अब क्रिस वहां से भी निकल पड़ता है। अब हमें कहानी में दिखाया जाता है कि क्रिस के पैदा होने से पहले उसके पिता पहले ही किसी दूसरी औरत से शादीशुदा थे। उनका एक बेटा भी था पिछली वाली पत्नी से, मगर उसके पिता ने पिछली पत्नी और उसके बेटे को हमेशा के लिए अपने हाल पर छोड़ दिया। ये चीज क्रिस और उसकी बहन को जैसे ही पता चली, उन्हें बहुत बुरा लगा। उसके लिए अपने मम्मी पापा की इमेज ही पूरी तरह से बदल गई। मगर क्रिस ने कभी अपने मम्मी पापा को नहीं बताया कि वो सच्चाई जानता है। अब क्रिस पहाड़ों को पार करते कुछ दिनों के बाद अपनी मंजिल से कुछ ही दूरी पर था, जहां उसे नदी पार करने की जरूरत थी। वो वहां लोकल पुलिस वाले से इस बारे में कहता है, मगर पुलिस वाला बताता है कि इस नदी को पार करने के लिए उसे लाइसेंस की जरूरत है, जिसे लेने में कई साल भी लग सकते हैं। अब क्रिस वहां से निकल जाता है और एक बोट लेकर रूल तोड़ते हुए बिना लाइसेंस के अकेले उस नदी को पार करने का फैसला करता है। वो बोट लेकर पानी में उतर जाता है, जहां उसे कुछ लोग देख लेते हैं। अब वो अपनी बोट में आगे बढ़ने लगता है, जहां उसे नदी किनारे 2 और लोग मिलते हैं। वो दोनों उसे हॉट डॉग्स खिलाते हैं और तीनों बहुत देर तक बातें करते हैं। तभी उन्हें पुलिस सायरनों की आवाज सुनाई देती है और क्रिस तुरंत वहां से भाग जाता है। पुलिस वालों को चकमा देकर क्रिस पहाड़ों से होकर आगे बढ़ने लगता है। अब इसी तरह वो अपने सफर पर बढ़ता रहता है और कभी नहीं रुकता और दोबारा कभी अपने परिवार वालों से कोई संपर्क नहीं करता। हमारी मूवी यहीं खत्म हो जाती है। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम ऐसी और भी एंटरटेनिंग मूवीज आप तक पहुंचा सकें।